Jemson Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो पिछले कई सालों से अपने एक्सपर्टाइज़, अपने तजर्बात, अपना तजर्बा पूरे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर एम रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है सबसे पहले। और नाज़रीन, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर एम रज़ा साहब की किताब आने वाली थी, लेकिन और ये खुशखबरी भी मुझे सुनाते हुए खुशी भी हो रही कि परसों उनकी किताब का इफ्तिताह भी हुआ, और उनकी किताब का इफ्तिताह सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी साहब ने किया था, जो हैदराबाद में तशरीफ़ लाए थे। तो ये हमारे लिए भी एक खुशखबरी है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और नई साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं अपनी नाज़रीन की तरफ से। ये आपकी किताब जो मंजरे आम पर आई है, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में बताया गया? हालांकि आप पहले बताते चले आए हैं कि इसमें जो दुनिया के जो 3 बड़े मज़ाहिब हैं उनके बारे में आपने लिखा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को एक बार बता दें। ज़रूर इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपको भी नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने वालिद साहब की तरफ से, अपने भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, हमारी सारी रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स टीम की तरफ से तमाम नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि इस साल 2016 हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, गम हमसे कोसों दूर रहे, हर कोई खुशहाल रहे, हमारी दिल से दुआ है। रही दूसरी बात, बहुत खुशी से ये कहना बता रहा हूँ लोगों को, मतलब नाजरीन के लिए बता रहा हूँ, जो हमने जो किताब लिखा था सदर हिंद प्रणब मुखर्जी साहब ने जो इस किताब का जो इफ्तिताह किया, सबसे पहले किताब हमने उनको दी, वो किताब लिया, हमारे सामने पढ़े भी वो किताब। तो इस किताब में क्या लिखा, जैसे कि राय साहब पूछ रहे हैं इस किताब में क्या है, मैं नाज़रीन के लिए बता दूं, जो लोग गुमराह हैं, गुमराह किस चीज़ में है, मैं देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं, हम फलां बाबा के पास गए थे, हम फलां बाबा के पास गए थे, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो करा दिया, ये करा दिया, पता नहीं, लोग गुमराही में घूमते रहते हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, मुश्किलात में रहते हैं। तो हम सबकी मुश्किलात को दूर करने के लिए हमने एक जो किताब लिखी है, सबसे पहले बता दूं, द पावर ऑफ जेम स्टोन्स इस किताब का नाम है, द पावर ऑफ जेम्स किताब का नाम है, टू मेक यू हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, हमने इसका जो टाइटल दिया है। और सबसे पहले बता दूं, हिस्ट्री की तारीख में पत्थर की अहमियत क्या है, लॉजिक क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, और मज़हब क्या कहता है। दुनिया के जो बड़े 3 मज़ाहिब हैं, जैसे कि इस्लाम है, हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, हमने 3 मज़ाहिब के बारे में इस किताब में लिखा है कि इस पत्थरों की खुसूसियात, पत्थरों की अहमियत इन मज़ाहिब में क्या है, हमने उसमें भी मेंशन किया है। और दूसरा थोड़ा बता दूं, 2 मिनट के लिए बता दूं लोग नाज़रीन के लिए, जब सबसे पहले किताब में क्या लिखा है, किताब में जो हिस्टोरिकली मतलब तारीख़ के बारे में बयान किया गया है, लॉजिक के बारे में बयान किया गया है, साइंटिफिकली बयान किया गया, क्योंकि कुछ लोग हिस्ट्री को नहीं मानते, कुछ लोग लॉजिक को नहीं मानते, कुछ लोग साइंस को मानते, तो साइंस में भी लिखा गया है। इसी तरीके से मज़ाहिब के बारे में, मज़हब में क्या कहा गया है वो भी किताब में लिखा गया है। इस्लामिक, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा गया है। जम्स एंड एस्ट्रोलॉजी और पत्थरों को जो एस्ट्रोलॉजी को क्या लिंक पता हमने उसमें भी बयान किया है। जम फॉर्मेशन, जवाहरात कैसे पैदा होते हैं,
जवाहरात कैसे बनते हैं हमने उसको बयान किया है इस किताब में। जैसे कि हमें बता दें सितारों को और पत्थरों को क्या कनेक्शन होता है उसके बारे में हमने बयान किया गया है। उसके बाद जो है जोडियक जेमस्टोन्स, कुछ लोग क्या करते हैं मेरा एरिस है, टारस है, उसका पत्थर बोल के उसकी अहमियत क्या रहती है पत्थर, उसमें वो भी बयान किया गया है। जम थेरेपी हम जो बताते हैं हर दिन हमारे नाजरीन को, उसमें वो भी बयान किया गया है। नवरत्ना कॉन्सेप्ट बयान किया गया है। और जो 7 दिन क्यों बने हैं, 7 सितारे कौन से हैं इंसान के, मतलब 7 की अहमियत इस्लाम में क्या है, हिंदुइज्म में क्या है, किशड़ी में वो भी बयान किया गया है। और मेरा जो तजुर्बा है 20 साल से जो लोगों से मैंने इंटरफेस किया है वो कैसे रहा, लोग क्या बोलकर आते हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलते हैं, उसको बयान किया गया है। और पैसों के बारे में बहुत से लोग परेशान हैं, पैसा नहीं आता, आधा खर्च हो जाता है, तो पैसा क्यों खर्च हो जाता है, पैसों की प्रॉब्लम्स क्यों आती है, उसको बयान किया गया है। उसी तरीके से मैरिज और शादी के बारे में, शादी डिले क्यों होती है, शादी के बाद मुश्किलात क्यों आते हैं, लव मैरिजेस कैसे होते हैं, उसके बारे में बयान किया गया है। साथ में पढ़ाई कैसे रहेगी, पढ़ाई एजुकेशन किस फील्ड में जाने से कैसा रहेगा, किसके लिए कौन सी पढ़ाई अच्छी साबित होगी, वो भी बयान किया गया है। उसके बाद बता दो सेहत के बारे में बयान किया गया, सेहत इंसान की कैसे बिगड़ती है, बीमारी कैसे आती है, कैसे उसको बाहर निकला जा सकता है। उसी तरीके से मेडिकल जमोलॉजी जो कहा जाता है, पत्थरों से हमारी सेहत को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो भी बयान किया गया है इसके अंदर। उसके बाद बी अलर्ट स्मार्ट, मतलब आपको कैसे होशियार रहना है, क्योंकि जमाना हम देखते हैं कितने लोग आते हैं कि मैं वो कर दूंगा, 40 दिन में आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, 3 दिन में दूर कर दूंगा। जैसे कि डोंगी बाबा लोग जो बोलते हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उंगली ना उठे, क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं जो इंटरफेस कर रहा हूं, जो लोग आते हैं रोते हैं कि फला वहां साहब बाबा साहब के पास गए थे, 50,000 खर्च किया, 40,000 खर्च किया, 1 लाख खर्च किया, लोग रोते हैं, नतीजा 0 में है। तो मैंने इसमें क्लियरली लिख दिया है कि उनकी ड्यूटी कैसे होती है, आप कैसे स्मार्ट बनकर उनके सामने जाना है, वो भी हमने बयान किया है। उसके बाद हमने इसमें बयान किया है स्पेरस। थोड़ी चीजें हम हर चीज बता सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीजें आपको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? जैसे कि मौत और हयात खुदा के दर हाथ में है, लेकिन हमारा इल्म ये भी बता सकता है कि कब इंसान के क्या होने वाला है, लेकिन वही बयान किया गया है किताब के अंदर। उसी तरीके से पत्थर खरीदने के लिए एक इंसान को क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, कैसे आप एक अच्छा गोहर खरीद सकते हैं, वो भी बयान किया गया है इसके अंदर। एक जमोलॉजिस्ट कैसे होना है, एक सही जमोलॉजिस्ट कैसे रहता है, क्योंकि आजकल 1 महीना 2 महीना पढ़ाई कर करके हर कोई अपने कार्ड में डालता है जमोलॉजिस्ट कोई मामूली चीज नहीं है, इसके लिए सालों का तजुर्बा जरूरत है, इसके लिए एक डिग्री की जरूरत होती है। तो हमने उसको इसमें बयान किया है, ये सारे चीजें बयान किए गए हैं। अगर आप नाजरीन इस किताब को एक बार पढ़ लेंगे तो आप, जैसे कि अंधविश्वास इसको कहा जाता है, अंधा विश्वास, अंधा भरोसा, आंख बंद करके जो करते हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि साइंटिफिकली रहेगा इसके अंदर, लॉजिकली रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ये सारा बयान किया गया इंशाल्लाह ताला। अभी रहेगा सवाल किताब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। किताब को तो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं 5-6 दिन के अंदर, क्योंकि पब्लिशिंग हो रहा है। हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, दुनिया भर में इसका सेल रहेगा, आप इस किताब को खरीदिएगा, इंशाल्लाह बहुत फैजियाब रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे नाज़रीन को। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अपने पहले कॉलर को। देखते हैं साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं मदन बोल रहे साहब, गुंटूर से। मदन साहब गुंटूर से। हाँ, वो सब मैं प्रोग्राम देखे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपके पास। जी जी। पानी की मेरे को हमारे दोस्त को फायदा हुआ तो मैं सोच रहे थे मैं भी कॉल करना। जी जी। मला ये क्या है बोले तो हिंदू एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बोलते क्या साहब? जी, आपकी मदन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? भाई मैं 1970 सब में। महीना कौन सा है, तारीख कौन सी, वो आप बताएंगे? भाई 31 जुलाई का है। मैं मला क्या है बोले तो परेशानी आई थी ऐसा, मैं पूछ रहे साहब से। बहुत ईटीवी के प्रोग्राम बहुत देखते हैं, मैं रमजान के रौनक भी आते हैं उसमें, दिल से भी आते हैं, बहुत आते हैं, मगर कि हमारे दोस्त को बहुत फायदा हुआ है बोले तो मैं साहब से ये बोल रहे हैं हमारे हिंदू लोगों को भी कुछ फायदा हुआ है, वैसा कुछ बोलो सब तो अच्छा काम होते ना सब में। जी जरूर मदन साहब। जी मदन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नमस्कार मदन साहब। नमस्कार साहब। जैसे कि आपका सवाल है कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। हमने किताब में जो लिखा है हिंदू एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा है, हमने गरुड़ पुराण का हमने भी मतलब उसका भी हमने पढ़ाई की है, अग्नि पुराण में मतलब जम्स के बारे में जहां जहां पर जो बयान किया गया है हिंदुइज्म में,
हमने उसके बारे में किताब में मेंशन किया है। इसके अलावा हमारे तेलुगु चैनल्स में भी जो प्रोग्राम्स आते हैं हम बताते हैं। देखिए, हम एक डॉक्टर हैं, हमारे पास हर मजहब के लोग आते हैं। हमारा काम है इंसान की परेशानी को दूर करना। हमारे पास हर मजहब के लोग आते हैं, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं। लास्ट वीक भी एक आदमी ने फ़ोन किया था, वो पूछ रहा था मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम में एंटर हो गया हूँ क्योंकि उर्दू का टीवी चैनल है और इस्लामिक तरीके से बता रहे हैं। क्या हम लोगों के लिए यहाँ पर पूछना सही रहेगा, नहीं रहेगा? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हर मज़ाहिब के लिए है। क्रिश्चियनिटी में पत्थर की अहमियत क्या होती है, हिंदुइज्म कैसा रहता है, उसमें क्या रहती है स्टोन्स की अहमियत, इसी तरह इस्लाम में क्या है, हम हर मजहब के बारे में बताएंगे। मदन साहब, जैसे कि आपने कहा हिंदू एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगे, हम थोड़ा आपके बारे में बता दें, क्योंकि आपने जो डेटा पर बताया जुलाई 31, 1970, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो जन्म हम बताएंगे प्योर एस्ट्रोलॉजी कैसे रहेगी, हिंदुइज्म में कैसा बताया जाता है। आपका जो जन्म हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, जिसका लार्ड होता है जुपिटर। साथ में अगर आपका राशि देखा जाए तो मिथुन राशि में पैदा हुए हैं। मिथुन राशि का जो लार्ड होता है मेर्क्यूरी, और आपका जो असेंडेंट जो लग्न कहा जाता है सिमल लग्न में पैदा हुए हैं। लेकिन आपके लग्न में सैटर्न का बैठना बाई बर्थ पॉवर्टी है, बचपन से गरीबी है, परेशानी है, मुसीबत में है, टेंशन में है, कोई काम आपका सही से नहीं हो पाता, हर काम में थोड़ा मुश्किल ज्यादा आते हैं। सबसे पहले आपका जो लग्नाधिपति जो होता है, असेंडेंट का जो लार्ड होता है, सना के 12वें घर में बैठा हुआ है, खर्चा ज्यादा, कमाई कम है, सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सन को स्ट्रांग करना है, साथ में मून को स्ट्रांग करना है। थोड़ा और भी वाजे से बता दूं, क्योंकि बहुत से मेरे हिंदू भाई भी देख रहे हैं तो उनको भी फायदा पहुंच जाए। 2005 से 2022 तक आपकी बुध की महादशा चल रही है। आपको अगर अभी देखा जाए तो 2014 नवंबर से थोड़ा राहु अंतर आकर है, थोड़ा मुश्किलात हैं, टेंशन है, कंफ्यूजन में है, थोड़ा मायम की दुनिया में है, सोच रहे हैं कि कहीं से लॉटरी उड़ जाए, कहीं से पैसा आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, इसे बाहर निकलना है। एनीवे, जैसे कि अगर आपका जो हॉरोस्कोप देखा जाए, आपका जो कुंडली देखा जाए, तो आपके जो हॉरोस्कोप में जो सन भी वीक है, मून भी वीक है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको परेशानियां आ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक रूबी पहनना है, जिसको याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती पहनना है, केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला 2016 जून के बाद लाइफ में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। राहिल साहब, यहाँ पर लोगों के लिए मालूम हो जाए, जब हम एक पढ़ाई कर जब सामने एक डॉक्टर जब पढ़ाई करके सामने आता है तो उसको ये नहीं पढ़ाया जाता है कि तुम सिर्फ उनके लिए ट्रीटमेंट करो, या तुम सिर्फ मुस्लिम, आप एक क्रिश्चियंस हो तो खाली क्रिश्चियंस के लिए दवा दो, आप एक मुस्लिम हो खाली मुस्लिम के लिए दवा दो, आप एक हिंदू खाली हिंदू, ऐसा नहीं रहता। जब डॉक्टर के मकाम पर आ जाते हैं, सारे इंसान एक ही हैं, हमारा एक ही मजहब है, वह मजहब है इंसानियत। इंसानियत को बचाना, इंसान को बचाना। और ऐसे ही हमने लास्ट वीक बताया था, जो हमारे हिंदुस्तान को जो कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब का कल्चर है, यहाँ पर बरसों से हजारों साल से हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलमिल कर जिंदगी कर रहे हैं, खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं। तो ये हिसाब से हमारा जो इल्म है हर सब्जेक्ट से है। और दूसरी बात बता दूं, हमारे जो मुस्लिम भाई जो फोन करते हैं उनको जो कुरान और सुन्नत के सर्कल में बताया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी जो मुस्लिम भाई जो इस्लाम को जो मानने वाले हैं, मुसलमान भाई जितने भी हैं, अगर वो जब कॉल करते हैं उनको जो है कुरान और सुन्नत के दायरे में ही रहेगा, उनके लिए उनके हिसाब से बताया जाएगा। हिंदुओं के लिए हिंदू एस्ट्रोलॉजी से बताया जाएगा, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन से बताया जाएगा। ये हिसाब से हमारा एक ही मजहब है, मजहब है इंसानियत। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा जो स्थान है हर किसी को अच्छा करना, उनकी जिंदगी को भला करना, वही हमने दिल में ठाना है। जब तक आखिरी सांस रहेगी हम यही करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मदन साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? हेलो जी जी मदन साहब जी। हेलो साहब, मातम साहब मैं बोल रहे हैं, मैं बोल रहे साहब कंटिन्यू बोल रहे साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहे हैं साहब, कंटिन्यू बोल रहे कंटिन्यू। मैं ये पूछ रहे हैं साहब से मिलना तो कहाँ मिलना? जी जी तो अच्छे रहते ना साहब। जी जी, मैं भी बोलना ना साहब, मैं खाली उन्होंने बोल रहे हैं, बोले ठीक है साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर की मैं भी बात करना बोल के बोल रहे हैं, पर की तुम्हारे से कहाँ मिल के बात करना? जी जी मदन साहब, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल करके डॉक्टर एमिन रजा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं, उसके बाद उनके ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। डॉक्टर साहब, ये तो खैर मदन साहब थे, इनको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा जब ये जो आपने बताया उस पर अगर अमल करेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने इससे पहले भी प्रोग्राम किए हैं, उसमें आपने जो बताया था कि 2015 में जिस तरह से आपने बताया था कि ऐसे होगा, और आपने वहाँ भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में बताया, फिर चेन्नई के बारे में आपने थोड़ा सा इशारा किया था, ये बोला था 2015 के दिसंबर तक ये डिस्टर्बेंस रहेंगे पूरी दुनिया में। उसके रिज़ल्ट हमने देख लिए हैं। 2016
कैसा रहेगा ये हमारे नाज़रीन को एक बार बता दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर हम बताएंगे 2016 हमारे लिए कैसा रहेगा। देखिए फिर यहाँ पे बता दूं, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, क्योंकि तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो जुस्तजू जो है, हमारा इल्म जो है 2015 में हमने जो बताया था वही पूरा हुआ, तो 2016 में होने वाला क्या है। तो अगर मैं 2016 के बारे में बताने से पहले थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ 1947, जब हमारे हिंदुस्तान, थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट लोगों को समझाना है, आप नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम जो बता रहे हैं वही होएगा पूरा 2016, आप पूरा अपने डायरी में लिख सकते हैं। 1947 15 अगस्त को जब हमको आज़ादी मिली, उस दिन जुम्मा का दिन था, रात के 12 बजे था। अगर सितारों को अगर देखा जाए तो हमको जो मिला, कैंसर का जो मून साइन था, उसी तरीके से जो असेंडेंट था, टारस का असेंडेंट था, उस समय हमें आज़ादी मिली। अभी हम लोगों को बता दूं 2015 सितंबर से मून की दशा चल रही है, चंद्र महादशा कहा जाता है जिसकी कारण हिंदुस्तान अभी पावरफुल कंट्री बनने वाला है। पावरफुल कंट्री बनेगा हिंदुस्तान, दुनिया भर में आगे बढ़ेगा, ये एक तो गारंटी है। अगर दूसरी बात 2016 के बारे में बता दूं, थोड़ा कोइंसिडेंट है। 1947 और 2016 का अगर ले लेंगे तो 2016 की जो रात को हमने जो 12 बजे का हिसाब लगाया, तो उस दिन भी जुम्मा का दिन था, और सितारों के हिसाब से देखा जाए तो क्या होने वाला है थोड़ा हम बता देंगे। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, हमें कॉमन मैन जो कहते हैं, जो जैसे कॉमन मैन मतलब नॉर्मल जैसे जो लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनके लिए जिंदगी करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रेट्स कम होने वाले हैं। तरकारियों के रेट कम हो जाएंगे इस साल में, उसी तरीके से पेट्रोल का रेट कम होगा, डीजल का रेट कम होगा, फूड प्रोडक्शन का रेट कम होगा। ये हिसाब से ये साल अच्छा रहेगा। सरकार से अच्छे काम होने वाले हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अच्छे काम निकलेंगे। नए नए मतलब जॉब्स के लिए भी लोगों को ऑफर्स मिलेंगे, जॉब में भी भर्ती हो सकते हैं। और नंबर तीसरा बता दूं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगी, आईटी फील्ड में बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से रेलवे में थोड़ा अच्छी प्रॉस्पेरिटी होगी। उसी तरह का फोनिंग जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि बीएसएनएल कहा जाता है, उसमें थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट होगा। पोस्ट का जो कहा जाता है उसमें थोड़ा डेवलपमेंट मिलेगा। थोड़ा परेशानी यहाँ पर क्या होगी, जो उग्रवादी जो कहा जाता है, टेररिस्ट, दहशतगर्द जो कहा जाता है, इसका डर लोगों में ज्यादा बढ़ते रहेगा, थोड़ा परेशानी बढ़ती रहेगी इस साल में। और 2 महीने तो ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे सितारों का अगर बता दूं तो टेररिस्ट का जो होता है थोड़ा मुश्किल ज्यादा होते हैं। और चौथा जो बता दूं, हमारे जो वीवीआईपी ऑफ द जो कंट्री है, जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एज्ड हैं, जैसे कि 70 साल या 65 साल के बाद जो है, उन लोगों के लिए थोड़ा परेशानी का है, क्योंकि थोड़ा उनकी सेहत में परेशानी आएगी, थोड़ा मुश्किलात रहेंगी, थोड़ा उनको एक्स्ट्रा केयर लेना है, क्योंकि थोड़ा उनके लिए तो मुश्किलात है। इसी तरीके से अगर बता दूं, शेयर मार्केट में अच्छा डेवलपमेंट रहेगा, फाइनेंशियली कारोबार में डेवलपमेंट रहेगा, 2016 में अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। और 30 जनवरी के बाद ये जो दहशतगर्दों का है थोड़ा ये कम हो जाएगा। इसी तरीके से 2016 30 जनवरी के बाद जो है थोड़ा, जैसे कि अभी हमने बताया था, जो किताब बताने के बाद ये जैसे कि बाबा लोगों को, जो स्कॉलर्स जो होते हैं, जो बाबा लोग जो होते हैं, मतलब जो कहते हैं जो परफेक्ट हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों को जो धूल झोंकते हैं, थोड़ा ढोंगी बाबा जो कहा जाता है, ढोंग से पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत परेशानी का मंजर होगा। पुलिस केसेस भी होंगे, थोड़ी जगह पे उन लोगों को बैन भी किया जाएगा, परेशान भी किया जाएगा, क्योंकि सितारों का ऐसा सब चल रहा है। ये हिसाब से 2016 जनवरी 30 तारीख के बाद दहशतगर्दों के लिए थोड़ा परेशानी का मतलब सामना करना पड़ेगा। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो अच्छा एक्शन लेगी, उनसे थोड़ा लोगों को थोड़ा जैसे कि जो डर बढ़ने वाला डर कम हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किलात उनके लिए मुश्किलात होंगी 1 महीने के बाद। इसी तरीके से बीमारियां बढ़ने वाली हैं, डेंगू आएगा, जैसे कि मलेरिया, प्लेग कहा जाता है, ऐसे बीमारियां भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन बीमारियों के साथ साथ उसकी दवाई भी मिलने के इम्कानात अच्छे हैं। तो कंक्लूजन क्या है, इतने बता रहे चीजों में जो है, जो दहशतगर्दों का जो डर ज्यादा बढ़ने वाला थोड़ा बढ़ेगा, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। ढोंगी बाबा के लिए थोड़ा परेशानी का है। जो भी लोग देखें, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, बाबा लोग भी आते हैं, मैं बता रहा हूं उनको, ढोंग से पैसा कमाना छोड़कर सीधा रास्ता देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किलात होंगे, क्योंकि सितारे हैं, कभी भी आपकी गलती का भुगतना पड़ेगा, आपको परेशानी तो होगी आपको, ये हिसाब से है। उसी तरीके से जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान, जो बड़े बड़े जो एजड के हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सेहत का थोड़ा अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा उनके लिए भी मुश्किलात रहेंगे। शेयर मार्केट में डेवलपमेंट रहेगा। कॉमन मैन के लिए एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी राह उनको मिल सकती है। यह है पूरे सितारों का 2016 का। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं दीपक बात कर रहा हूँ जम्मू से। दीपक जम्मू से। जी दीपक जी, नया साल आपको मुबारक हो सबसे पहले। 93 और ये टाइम है 11:56 PM, जम्मू है डेट ऑफ बर्थ। जी ये डेट ऑफ बर्थ आप फिर से बता दीजिए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1993।
जी 1993। और टाइम है 11:56 PM और ये प्लेस है जम्मू। अच्छा ठीक है, जम्मू में ना। जी, आपको जो परेशानियां जो आप जानना चाह रहे हैं, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। ये मेरे को जी, अपने डॉक्टर साहब। फ्यूचर का लेके जाना था, कैरियर मेरा कैसा रहेगा, और अभी मेरा मतलब कुछ काम नहीं बन पा रहा। अभी मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका अभी रिजल्ट आने वाला, तो क्या वो मेरे हक में आएगा कि क्या नहीं। दीपक जी आपने क्या पढ़ाई की है? हेलो दीपक जी आपने पढ़ाई क्या की है? सर, मैं अभी ये ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, किस फील्ड में है आप? B.Com में। B.Com कर रहे हैं आप। देखिए सर, आपका जन्म सैटरडे के दिन हुआ, मालूम है आपको? जी, आपका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन सैटरडे था, हफ्ता का जी, दिन था, सर। मालूम है ना आपको? हाँ जी सर। ओके सर, आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो आपका जो विर्गो है, विर्गो में जुपिटर बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब के तो इम्कान ज्यादा हैं आपको, स्पेशली रहेगा बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, अकाउंट्स फील्ड में जा सकते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। उस फील्ड के अगर आप एग्जाम्स लेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन आपका जो असेंडेंट का जो लॉर्ड है, मेर्क्यूरी थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से जॉब आते आते रुक जाना, डिले होना भी रहेगा। साथ में आपका हाउस ऑफ जो 5वां जो घर होता है, हाउस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है, हाउस ऑफ प्लानिंग की दृष्टि भी खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा डिले होने के इम्कान ज्यादा हैं। मतलब आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए थोड़े मुश्किलात आएंगे। इस देरी से मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक पन्ना जमरूद कहा जाता है, एमराल्ड भी कहते हैं, साथ में एक नीलम ब्लू सफेर कहा जाता है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट भी पहन सकते हैं या अंगूठी पहन सकते हैं। अंगूठी के लिए अगर पहनना है तो नीलम को आपको मिडिल फिंगर में पहनना है, एमराल्ड को लिटिल फिंगर में पहनना है। याद रहे, ध्यान रहे, दोनों पत्थर 3-3 कैरेट के ऊपर रहना है। दोनों बनाकर पहनेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छा जॉब आएगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम रजा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। आइए दोस्तों, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये इनका सवाल कहाँ से है, ये कॉलर हमारे कहाँ से सवाल कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रईस सुल्ताना है। मेरे को बहू के बारे में और बेटे के बारे में, दोनों के बारे में पूछना है। किसी एक के बारे में पूछ सकती हैं अभी। जी, फिर और एक के बारे में कैसा पूछना, कब पूछना? फिर दोनों अभी- भी नाराज हो जाते ना, एक को पूछे तो एक नाराज हो जाते। जी जी जी, अच्छा सर, नाम बताइए अपनी, पहले बहू का नाम बताइए। जी, बहू का नाम नाज़िन सुल्ताना है। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। नाज़िम नाज़िम जी। हाँ, उनकी अम्मी का नाम जो है रफिया सुल्ताना है। बेटी का रफिया सुल्ताना। जी, बेटी का नाम बताइए। ये बेटी का नाम आयशा फातिमा है। उनका डेट ऑफ बर्थ 1987 9 जनवरी। 9 जनवरी 1987। जी जी, क्या परेशानी बेटी के है, बारे में क्या बताइए। जानना चाहती हैं? जी जी हाँ, डॉक्टर नाज़िन इमाम- सुल्ताना की सेहत अच्छी नहीं रहती, बहू की जी। सेहत अच्छी नहीं रहती, जी और जी उनको जो है गुस्सा जल्दी आता। जी, डॉक्टर साहब और, क्या कहना चाहेंगे? आयशा फातिमा की भी सेहत अच्छी नहीं है। सलाम अलैकुम साहबा, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं करीमनगर से बोल रही हूँ। देखिए, आप करीमनगर से बोल रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ये पूछे थे नाराज होते बोल के, तो अगले कलर क्या करेगा, एक बार फोन करेगा पूरी फैमिली का पूछना शुरू कर देंगे, तो ये अच्छी चीज नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, आपको तो दोनों को बताना है। बहुत वो हो जाते हैं तो दोनों भी नाराज हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देखिए, हम पहले आपको बता देंगे, आपकी बेटी के बारे में बता देंगे। बेटी के बारे में क्या जानना है? आयशा फातिमा नाम है, 1987 9 जनवरी डेट ऑफ बर्थ। क्या जानना है? उनको सेहत अच्छी नहीं रहती। हेल्थ का प्रॉब्लम है, बेटी का हेल्थ का प्रॉब्लम है, शादी की लाइफ कैसी है उनका? नहीं, शादी हो गई, उनको 3 बच्चे हैं। ओके। मगर अब सेहत 2-3 साल से बहुत खराब है उनकी। ओके ओके छाले हो जाते, एलर्जिक हो जाता, और गर्दन में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, गुर्दों में कंकर। ओके 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 और रईस बहू सुल्ताना, का- जी, ओके जी। आराम सुनिएगा। देखिए, आपके बेटी का जन्म हुआ जुम्मा के दिन, मालूम है आपको? हाँ जी, हाँ जुम्मा के दिन पैदा हुए हैं, और उनका जो हाँ। असेंडेंट हाँ। देखा जाए तो सजिटेरियस का। आप फोन रख दिए, आराम सुनिएगा। आप आपके बेटी का अगर जायचे में देखा जाए तो सन थोड़ा खराब है। जब सन खराब हो जाता है, हम कितनी बार कह चुका हूँ, जब जायचे में सन खराब होता है, इंसान की जिंदगी में बीमारियों का शिकार लेकर आता है। सर का दर्द, पेट की खराबी होगी, गुर्दे में कंकर, आप बता रहे हैं वही प्रॉब्लम है, थोड़ा मुश्किल आते हैं, हेल्थ का तो मुश्किल आता है। साथ में उनका मूड भी खराब है, जिसकी वजह से सुकून चला गया है, थोड़ा दरुला मिजाज है।
थोड़ा डिप्रेशन में है, थोड़ा कन्फ्यूजन में है, टेंशन में है। ये सारे मुश्किलात आपकी बेटी की ज़िंदगी में, स्पेशली हेल्थ का भी प्रॉब्लम्स है, साथ में माइंड भी कन्फ्यूजन्स है। इससे बाहर निकलने के लिए सन और मून को स्ट्रांग करना है। सन को स्ट्रांग करने के लिए एक रूबी पहनना है, मून को स्ट्रांग करने के लिए एक मोती पहनना है। दोनों बनाकर आपकी बेटी को पहना है, इंशाल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे कि आपने दूसरा पूछा, दूसरे का तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जैसे कि रूल ही रूल था, क्योंकि लाखों लोग फ़ोन करते हैं और एक बार फ़ोन लाइन मिल गया पूरी फैमिली का बता दो, ऐसा नहीं होगा। तो एक कॉलर के लिए एक ही बार बताएंगे। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेना है, हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फ़ोन में पूछ सकते हैं, मर्जी जैसा चाहे आप ऐसा कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं तबस्सुम फातिमा बोल रही हूँ। तबस्सुम फातिमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हुमनाबाद से। हुमनाबाद से जी। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। मेरे भाई के बारे में जानना है। उनका नाम मोहम्मद अयाज है। मोहम्मद अयाज जी जी। 26/8/1995। 1995 क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 11:10 PM जी 11:10 PM ठीक जी। ठीक। मेरे भाई बीकॉम जी, फाइनल डॉक्टर। में है अभी, वो सिविल सर्विस में जाना चाह रहे हैं। जी। तो अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम फातिमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। भाई के बारे में क्या मतलब, वो सिविल्स के लिए तैयार हो रहे हैं? जी ओके, तो सिविल्स में जाएंगे नहीं जाएंगे पूछना है? जी सिविल में जाएंगे या नहीं? आपके जी। भाई का और जन्म बीकॉम हुआ है फाइनल सैटरडे है के जी दिन? उनका। जी। और उनका जो और वो अगर थोड़े गुस्से के मिजाज के है भाई हमारे। हम बताएंगे गुस्सा है कोल्डन, हम बताएंगे ना, बताने की क्या जरूरत है। डेट ऑफ बर्थ दे दिए हैं, टाइमिंग दे दिए हैं। अगर एक्यूरेट आप डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, टाइम ऑफ बर्थ देंगे, हम खुद बताएंगे आदमी का नेचर क्या है। वही तो अच्छा अपना मेरा काम और है। एक क्वेश्चन था आपसे। बोलिए। अगर हम मतलब वहाँ पे अगर आपके पास आके परचेस नहीं कर सके स्टोन, तो हम कहीं भी यहाँ से ले सकते हैं? मर्जी आपकी है, वो देखना है कि वो असली है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट की दुनिया है। किधर भी जाओ डुप्लीकेट्स मिलते हैं, हर वॉचेस में डुप्लीकेट्स। आप तो सुनती रहती है ना, करेंसीज डुप्लीकेट्स, पैसों में भी डुप्लीकेट बना दे रही दुनिया। इतना टेक्नोलॉजी कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है जगह में बहुत डुप्लीकेट्स रहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा केयर लेना है। रही बात अगर आपको आने में मुश्किल आते हैं तो फ़ोन के जरिए भी मंगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नंबर्स हैं, नंबर से फ़ोन का कॉल कर मंगा सकते हैं। या तो आप कहीं खरीद रहे हैं तो बहुत एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता, सर्टिफिकेट के साथ आपको खरीदना पड़ता। बाद में रिजल्ट आया ना आया, जिम्मेदारी आपकी रहेगी। एनीवे देखिए, जैसे कि आपके भाई के बारे में जो पूछा आपने, टारस का जायचा बना हुआ है, असेंडेंट जो है टारस का है, सेकेंड हाउस मेर्क्यूरी अपने घर में ऊंचे स्थान में बैठा हुआ है अलॉन्ग विद द मार्स। जैसे कि आपने कहा सिविल्स, इंशाल्लाह सिविल्स में जाने के इम्कान ज़्यादा हैं, एयरफोर्स में जाने के इम्कान हैं। इसे अगर बता दो मैं, जैसे कि IPS इंशाल्लाह बन सकते हैं, सिविल्स में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन थोड़ा डेवलप करना है, थोड़ा मुश्किलात हैं। क्योंकि इनका जो टारस का जो असेंडेंट होता है वीनस थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से काम होते होते बिगड़ जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं। लेकिन दिखा रहा है यहाँ पे एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने के इम्कान ज़्यादा है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, जब मार्स जब स्ट्रांग रहता है तो इंसान को या तो पुलिस में लेकर जाता है, या तो मिलिट्री में लेकर जाता है, या तो एयरफोर्स में लेकर जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके भाई के जायचे में असेंडेंट ख़राब होना थोड़ा मुश्किलात करता है। साथ में देखा जाए तो सैटर्न भी खराब है। सैटर्न खराब होने की वजह से क्या होता है, सैटर्न खराब का मतलब होता है रेट्रोग्रेटेड, नेगेटिव फोर्स में बैठा हुआ है, थोड़ा परेशान करता है, टेंशन में डाल देता है, थोड़ा माइंड कन्फ्यूजन कर देता है, थोड़ा जल्दबाज हैं, गुस्से का मिजाज है, झटखफा हैं, शार्ट टेम्पर हैं। इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं जब वो अच्छे रहते हैं। इनसे बुरा कोई इंसान नहीं जो गुस्से में आते हैं। तो यही सा मिजाज है उनका, शार्ट टेम्पर रहता है, वो जल्दबाज हैं। तो इसको सब काम डाउन करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक सफ़ेद पुकरा साथ में एक नीलम, दोनों बनाकर पहनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो तबस्सुम साहिबा, उम्मीद है कि आपको आपके भाई मोहम्मद अयाज साहब का जवाब मिल गया होगा, और जिस तरह से आपको डॉक्टर साहब ने बताया, अगर उस पर आप अमल करेंगी तो यकीनी तौर पर आपके भाई को कामयाबी मिलेगी। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि आप पल कहीं से भी खरीद सकती हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ से आप खरीदेंगी तो एक गारंटी रहेगी, उसका असर भी ज़रूर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं J&K से बात कर रही हूँ, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम बताइए। सुरेश। जी सुरेश। सुरेश, आपका नाम क्या है? सुषमा। सुषमा जी। अपने भाई का वो डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 मई 1964। 1964 जी।
1964। जी। टाइम कुछ पता है आपको? टाइम शाम का टाइम है। शाम का टाइम सोमवार था, पता नहीं अब टाइम नहीं याद जी। आ रहा। तो ये आप कहाँ से बात कर रही हैं? जम्मू के? J&K से, J&K रामबन। रामबन जी, ठीक हाँ, है। जम्मू और कश्मीर के बीच में पड़ता है। जी जी, समझ गया। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते सुषमा जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए क्या जाना है आपके भाई के बारे में? 64 का बताया मेरे आपने। भाई को बहुत डिप्रेशन है, बहुत टेंशन में रहते हैं, नौकरी पे नहीं जा रहे हैं। ओके। AWE हैं, PWD में। बहुत बीमार आप हैं। जो बताए वो सोमवार नहीं, वेडनेसडे के दिन है, बुधवार के दिन पैदा हुए हो। जी सोमवार को। मई 27 है ना? मई 27। 1964। 1964 ही है शायद कि 63 है, मुझे पक्का याद नहीं 64 रहा तो बुधवार है उसका दिन। 63 है तो 63 है तो फिर चेक करना पड़ता है। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने से फायदा नहीं रहता ना, एक्यूरेट रहना है। या तो डेट ऑफ बर्थ है या तो नाम के हिसाब से पूछ सकते हैं। जी। अगर हम 63 के हिसाब से देखा तो मंडे के दिन है, सही बात है। 63 है, हाँ, 63 है मंडे। आप इतना कंफ्यूजन हो जा रही हैं। एनीवे देखिए, आपके भाई का मंडे के दिन पैदा हुआ है, पुष्यमी नक्षत्र में, कर्कटक राशि, मालूम है आपको? जी जी। यस। और उनका जो असेंडेंट है स्कॉर्पियो का है, जो उसका जो लॉर्ड जो होता है मार्स इज अलॉन्ग विद द राहु। थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है, हिम्मत हार चुके हैं, टेंशन में हैं, थोड़ा सही से फैसला नहीं ले सकते, जॉब करने में मन नहीं रहेगा। जो सेकेंड और 5वां घर जो होता है जुपिटर भी खराब है, जिसकी वजह से जॉब में मुश्किलात हैं, टेंशन आ रही हैं, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले इनका जुपिटर स्ट्रांग करना है। साथ में मून को सैटर्न देख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, मूड स्विंग्स है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं। ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं। तो कंक्लूजन क्या है? लाइफ में ना अभी तक स्टेबिलिटी मिला, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, ना पैसा है, ना सुकून, ना खुशी, ना हैप्पीनेस। ये सारे मुश्किलातें फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए मून को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको एक येलो सफ़ायर, साथ में एक मोती, पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाना है। ये दोनों येलो सफ़ायर याद ध्यान रहे। सुरेश के लिए जो इंडेक्स फिंगर होता है उसमें मिनिमम 3 कैरेट का येलो सफ़ायर रहना है। साथ में एक रूबी पहनाना है, साथ में एक मोती छोटी उंगली में पहनाना है 3 कैरेट का। येलो सफ़ायर भी 3 कैरेट का रहे और मोती भी 3 कैरेट का रहे, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जैसे ही आप दोनों पहनाएंगे 2016 मार्च के बाद थोड़ा खुशहाल ज़िंदगी रहेंगी, हैप्पी रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपने मैं नाज़रीन को बता दूं कि जब भी वो कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, उसके बाद हमसे सवाल करें। जो लोग हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। जो हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर कॉल करके उनसे वक्त ले सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। इसके अलावा जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, अफरोज जहाँ। अफरोज जहाँ, मुंबई से। जी। आपको अपने बारे में जानना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 26 नवंबर जी। 73 जी। वक्त कुछ पता है आपको? जी नहीं। ठीक है, क्या जानना है, क्या जानना चाह रही हैं, किस तरह की परेशानी है, उसका हल किस तरह से निकाला जाए? डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकती हैं, उनसे हल जान सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम अफरोज जहाँ साहिबा। जी वालेकुम सलाम। नवंबर 26 73। जी बताइए बहन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम कैसा लगता है आपको? जी जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। पहले भी मैंने कॉल कर चुकी हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन मैंने अभी तक ली नहीं वहाँ से कुछ भी, मुझे लेना है, परेशानी बहुत चल रही है। ओके। तो जी तो कुछ हल नहीं निकल रहा है, तो जरा बताइए प्लीज। देखिए, बगैर दवाई के हल कहाँ से निकलेगा? आपकी मिसाल ऐसी है कि एक पेशेंट अस्पताल जाता है, एक्सरे निकाल लेता है, स्कैनिंग निकाल लेता है, दवाई नहीं लेता। जब तक दवाई नहीं लोगे तो शिफा कहाँ से मिलेगी? तो दवाई तो लेना है, क्योंकि आपके जायचे में अगर देखा जाए तो सन मून दोनों खराब है, जिसकी वजह से ना लाइफ में स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है। देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ, ना शादी की ज़िंदगी में सुकून है। बई बद पावर्टी, बचपन से गरीबी है, परेशानी है, मुसीबत है,
मून डेबिलिटी में बैठा हुआ है, कन्फ्यूजन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये सारी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए रूबी और मोती बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे। यहाँ पे छोटी मिसाल आपके लिए बता दूं, जब इंसान का हाथ टूट जाता है, जब तक डॉक्टर के पास जाकर उसको सही से नहीं बनवा लेते या तो उसको ऑपरेशन नहीं करते, अगर 20 साल भी रहे आप हाथ ऐसे ही रखे रहें, हाथ ऐसे ही रहेगा, सही होने वाला नहीं है। क्योंकि थोड़े बीमारियां होते हैं, थोड़े मुश्किलात होते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए एक रास्ता होता है, जरिया होता है। बगैर जरिए के, बगैर रास्ते के आगे बढ़ने वाले नहीं है। जिस तरह हमने कितनी बार एग्जांपल दे चुका हूं मैं, जिस तरह बीमारी से इंसान को बाहर निकलने के लिए तबीब के पास जाना पड़ता है या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जाने के बाद जो देते हैं वो मेडिसिन को लेना पड़ता है, मेडिसिन को खाने के बाद, मेडिसिन को लेने के बाद इंसान को शिफा मिलती है। शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात, लेकिन अल्लाह ने एक सिस्टम बना दिया है, तो सिस्टम को फॉलो करना। ये हिसाब से अफरोज जहान जी एक रूबी और मोती बनाकर पहनेगा, हमें उम्मीद है कि आप बनाकर पहनेंगे। देखिए, अगर पैसों की परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब हम बताते हैं लाखों लोग वेट करते हैं, साहब बता दिए बस मेरे पास कितने लोग आते हैं, अगर हमको टीवी में मालूम हो जाए तो हम खरीद कर पहन लेंगे, लेकिन हमारी लाइन नहीं मिलती। आपको लाइन मिल रही है, थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है, समझ सकता हूँ, क्योंकि बेबत पावर्टी है, बचपन से गरीब है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ा जितना भी फाइनेंशियल का जो होगा इंशाल्लाह उसके लिए हमारे एक्टिविटीज़ रहेंगे, आपको रास्ता बताएंगे, कम अज़ कम बनाकर देंगे। क्योंकि हमारे वालिद साहब की जो हमारे लिए जो उनका आर्डर है, उनके जो हमारे लिए जो बताते हैं कि मायूस किसी को वापस नहीं भेजना है। जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग आपको संपर्क करते हैं, क्योंकि अल्लाह की नेमत है, हर किसी को पहनने की ख्वाहिश है। थोड़े लोग जो रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, थोड़े सोचते हैं कि इतना महंगा है। अब जाहिर सी बात, जवाहरात बोले तो महंगा ही है, क्योंकि इसमें करोड़ों की वैल्यू भी रहती है, लाखों में भी रहती है, हज़ारों में भी रहती है। तो ये हिसाब से हम जहाँ तक हो इंशाअल्लाह हम थोड़ा कम से कम बना कर देंगे। छोटी मिसाल से समझा देता हूँ मैं, हमारे पास जो है घर में काम करने वाले से लेकर घर के जो मालिक होता है उसको भी हमारे यहाँ पत्थर मिलने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। घबराइएगा नहीं, सोचिएगा नहीं महंगा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। हर रेंजेस में आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप जितना अच्छा पहनेंगे उतना अच्छा आपके लिए रिजल्ट रहेगा। जितनी शुगर डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी, ये हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको शुगर थोड़ा कम है तो थोड़ी मिठास में काम चल जाएगा, अगर ज़्यादा शुगर है तो और शुगर डालना पड़ेगा। ये हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रही प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्जे में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हजरत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है। लेकिन राह इंसान को बताई है, हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं? ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए
लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जेम्स ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूब नगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgems@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life. Only one visit can change your life. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। आपने देखा कि किस तरह से रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बना दिया है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और क्या पूछना चाहते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जम्मू से अमीरा बात कर रही हूँ। अमीरा साहब जम्मू से बात कर रही हैं। आपको अपने बारे में पूछना है क्या? जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, तारीख मेरी डेट ऑफ बर्थ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 मई 1988 है। सुबह के 10:50 पे पैदा हुई हूँ मैं। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। जी, क्या जानना चाहती हैं, क्या सवाल आपको करना है? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकती है डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीरा जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। पूरा नाम कैसे, क्या है आपका, सारा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम अमीरा अशरफ है। हाँ बताइए, क्या जानना है आपको अपने बारे में? डॉक्टर साहब, मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब के लिए मैंने अभी M.Ed. B.Ed. किया हुआ है, MA किया हुआ है,
तो अभी तक मेरी जॉब का कुछ हो नहीं पा रहा है मसला। तो फॉर्म भी बहुत भरती हूँ, एग्जाम भी बहुत देती हूँ, लेकिन अब ओके शायद आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। देखिए आपका जब जन्म हुआ है संडा, उस दिन संडे का दिन था, और आपका जो अगर असेंडेंट देखा जाए तो कैंसर का है। कैंसर अपने घर में बैठा हुआ है, सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर है, दूसरों की ज़्यादा मदद करेंगी, हार्ड वर्किंग है। और तीसरी बात बता दूं आपको, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी है आपका। सेकेंड हाउस का जो मालिक होता है, जो पैसा मनी अर्निंग प्लेस जिसको कहा जाता है, सन आकर 11वें स्थान में बैठा हुआ है, थोड़ा मुश्किलात हैं। लेकिन आप बता दूं जॉब के सिलसिले में टीचिंग फील्ड अच्छी रहेगी, आपको एक अच्छी टीचर साबित हो सकती हैं, एक अच्छी टीचर बन सकते हैं आप। लेकिन साथ में थोड़ा जुपिटर भी थोड़ा वीक है। जब लड़कियों के जायचे में जुपिटर खराब होता है, शादी में मुश्किलात खड़ी कर देता है। शादी का डिले होना या शादी के बाद प्रॉब्लम्स करना, ये मुश्किलात आते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको सन को स्ट्रांग करना है, सन के साथ साथ जुपिटर को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना है एक रूबी याकूत कहा जाता है, साथ में एक पुकरा येलो सफ़ेर कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला 2016 जून में अच्छी जॉब आ जाएगी, खुशहाल रहेंगे। 2016 जुलाई के बाद खुशियां ही खुशियां रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अमीरा साहब, मुझे उम्मीद है कि आप जो है जो डॉक्टर साहब ने बताया उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे और खुशखबरियाँ मिलेंगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम रुपेश है जी। जी रुपेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गोवा से। गोवा से बात कर रहे हैं? जी हाँ। आपको अपने बारे में जानना है? ना मेरे भांजे के बारे में। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1998 और वक्त है 6:30 बजे सुबह। जी 6:30 बजे सुबह। उनका नाम बता दीजिए आप। हाँ जी, गोकुल दास। गोकुल दास जी। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब से प्रोग्राम देख रहे हैं आप? प्रोग्राम कब से देख रहे हैं? जी अभी तो आधा साल हो गया, 6 माह से। हाँ। अच्छा जी, आपका जो सवाल है, आप जो पूछना चाहते हैं, डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुझे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। नमस्कार रुपेश जी। हाँ जी, मेरा जो सवाल है कि उसकी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही। मतलब वो पढ़ाई के लिए अच्छा है, लेकिन उसके जहन में कुछ जाता ही नहीं। ओके, इंशाल्लाह बताएंगे। थोड़ा मेमोरी लॉस कहा जाता है, तो जिसको भुलापा भी कहते हैं, याददाश्त कम रहती है। याददाश्त मतलब वो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन नहीं, एग्जाम हॉल में भूल जाएगा। नहीं है। समझ गया मैं। जुम्मा के दिन जन्म हुआ उनका? हाँ जी। उसका असेंडेंट है, देखा जाए तो धनु लग्नम है, और उनका जो नक्षत्र में उत्तराभद्रा नक्षत्र में मीन राशि में पैदा हुआ है आपका बच्चा, आपका भांजा। और साथ में देखा जाए तो उनका असेंडेंट का जो लॉर्ड है गुरु, मतलब जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई में मुश्किलात आ रही है, क्योंकि एजुकेशन को आगे लेकर जाने वाला, पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाला जो होता है जुपिटर होता है। साथ में अच्छी याददाश्त देने वाला, सोच देने वाला, मेमोरी पावर देने वाला मेर्क्यूरी खराब है। मेर्क्यूरी 12वें घर में बैठा हुआ है। जब मेर्क्यूरी खराब होता है, इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। देखने में मतलब चालाक रहेगा, इंटेलेक्चुअल अच्छा रहेगा, चालाक भी रहेगा, शार्प रहेगा, लेकिन थोड़ा भुलापा ज़्यादा रहेगा। मेहनत करके पढ़ेगा, लेकिन एग्जाम्स में उतने मार्क्स नहीं हैं कि मतलब रीज़न क्या है, थोड़ा याददाश्त कम हो जाती है। इससे बाहर निकलने के थोड़े डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। एक पन्ना यमराल कहा जाता है, क्योंकि 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा उनका मेमोरी लॉस हो चुका है, उससे बाहर निकल। क्योंकि 7वें और 10वें घर का जो मालिक होता है मेर्क्यूरी, 7वें और 10 घर का मालिक जब वीक हो जाता है, थोड़ा याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए एक पन्ना पहनना यमराल कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का। साथ में एक येलो सफ़ेर, हायर स्टडीज़ के लिए, आला तालीम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा ज्ञान पाने के लिए, एक अच्छा एजुकेशन में आगे जाने के लिए एक येलो सफ़ेर पुकराज कहा जाता है। दोनों वो मिनिमम 3 कैरेट रहना है, दोनों बनाकर पहनाइएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे आप पहनाएंगे विथ इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर उनका थोड़ा याददाश्त बढ़ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी, रिजल्ट अपने आप में मालूम हो जाएगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। राहिल साहब, बच्चा चालाक है। कितने लोग होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, उनका सब जहन सब पाक होता है, लेकिन थोड़ा बुलापा ज्यादा, मेमोरी पावर जो होता है कम होता है, जो याददाश्त जो कहा जाता है, बुलापा ज्यादा रहता है। पढ़ाई करते हैं, एग्जाम हॉल में जाकर भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, देखने में उनके माँ बाप समझते हैं इतना चालाक बच्चा है, क्यों फेल हो रहा है, मतलब उनको नहीं मालूम होता कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सबसे वो भी हमने किताब में लिखा है, बच्चे की पढ़ाई में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। मेर्क्यूरी का भी स्ट्रांग होना जरूरत होता है, क्योंकि मेर्क्यूरी इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलेक्चुअल टैलेंट,
शार्पनेस, थिंकिंग पावर, ये थिंकिंग पावर का, मेमोरी पावर का, टैलेंट का, इंटेलेक्चुअल का होना स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है। तो साथ में जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, प्लैनेट ऑफ ज्ञान, जिसको तालीम, आला तालीम जो कहा जाता है, एजुकेशन मतलब आला तालीम के लिए भी अच्छा काम करेगा। ये हिसाब से ये दोनों को स्ट्रांग करना है। जब दोनों को स्ट्रांग कर देते हैं, एक अच्छी पढ़ाई में आगे जाते हैं, खुशहाल रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदरुल्लाह है। जी सदरुल्लाह साहब कहाँ से? डेट ऑफ बर्थ 24/7 है। हेलो जी 24 सितंबर जी 1976। 1972 76 76। वक्त कुछ बताएंगे अपनी पैदाइश का? सवेरे था, एक फजर के बाद। ठीक है, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? प्रोग्राम अभी देख रहा हूँ, साउंड आएगा इसीलिए दूसरी रो में आया हूँ। अच्छा जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से बात कर रहे हैं। आपको क्या जानना है? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको बता भी दूं बारे में। जी बेंगलोर में भी हमारी एक ब्रांच है, डॉक्टर रोशन साहब से आप बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका फोन लग गया है तो डॉक्टर MM रजा साहब से आप अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम सदरुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। जनाब, बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? बेंगलोर में हम इसके पास में रहते हैं, KG हल्ली, कारगोंडा हल्ली। ओके, बताइए क्या जानना है आपके बारे में? जी सेहत के बारे में जानना है। सेहत भी है, दौलत भी नहीं है, थोड़ा परेशानी है, दो भी दिखा रहा, दोनों वीक है। सेहत भी परेशानी है, दौलत भी परेशानी है आपके जायचे में। यानी आपका जन्म जुम्मा के दिन मालूम है आपको? जी हाँ, जुम्मा के दिन पैदा हुए हैं। और आपका असेंडेंट अगर देखा जाए तो जो टाइम बताया सुबह का टाइम दिया है तो विर्गो है। विर्गो का जो लार्ड होता है मेर्क्यूरी जो है अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेटेड बैठा हुआ है, जिसकी थोड़ा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। थोड़ा आपको पेशाब में प्रॉब्लम आएगा, पेशाब रुक कर आएगा, और आपको किडनी में स्टोन्स भी बहुत मिलेंगे। ये प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, क्योंकि मेडिकल जमोलॉजी जिसको कहा जाता है, हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा है और मैंने किताब में भी लिखा है, मेडिकल जमोलॉजी कहते हैं जिसको। तो उसमें आपका थोड़ा हेल्थ के ऊपर उसको थोड़ा खराबी होगी, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा रहेंगे, आपको पेशाब में थोड़ा रुक कर आने की थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। साथ में देखा जाए तो आपके इसमें वीनस भी खराब है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस हैं। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ मनी, लव, एफेक्शन। कितनी बार कह चुका हूँ, शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए वीनस का स्ट्रांग होना ज़रूरत होता है। पैसा कमाने के लिए, पैसा पाने के लिए वीनस का स्ट्रांग होना ज़रूरत होता है। लेकिन आपके जायचे में वीनस खराब है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस हैं। तो एक तरफ से आपको हेल्थ की परेशानी है, एक तरफ से है मतलब सेहत की परेशानी, एक तरफ से है दौलत की परेशानी। दोनों परेशानियां, घर में भी सुकून नहीं है। ये सारी चीज़ें वापस पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, दौलत पाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा। एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक सफ़ेद फुकराज, वाइट सफ़ेर कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। बाकी की रही बात पत्थरों के लिए, हमारा ब्रांच है बेंगलुरु में, MG रोड में। डॉक्टर रोशन साहब वहाँ पर रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो वहाँ जाकर मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और भी ज़्यादा जानकारी उनसे भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे TV शो में हम 1 या 2 मिनट बताते हैं। जब हमारे पास डायरेक्ट लोग आते हैं, हम 15 से 20 मिनट उनको टाइम देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पूरी बताते हैं। इस हिसाब से आपको ये 2 स्टोन्स बनाकर पहनना है। दोनों पहनने के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलते चलते आप हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि जो 2016 है, इसमें उनको किस किस चीज़ों का, किन किन चीज़ों के लिए एहतियात बरतना चाहिए? सबसे पहले हम बता दिए 2016 कैसा रहेगा। हमने शुरुआत में तो बता दिया था, लोगों के लिए हम बता दें। जैसे कि हमने कहा, शेयर मार्केटिंग अच्छा रहेगा, बिजनेस में डेवलपमेंट रहेगा। आप अपना चक्कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके जायचे में थोड़े सितारे ख़राब रहों, अगर इंडिविजुअल अगर आपको सूटेबल ना रहा, लॉसेस हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो होता है पूरे हिंदुस्तान का अगर देखा जाए तो आगे बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका जायचा ख़राब है, आपके सितारे गर्दिश में हैं, तो हो सकता है आपको नुकसान हो सकते हैं। लेकिन MM रजा साहब बोल दिए हैं, शेयर मार्केट में जाने से पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। आप अपना हर एक का चक्कर आ लें, लेकिन ओवरऑल जो होता है हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, शेयर मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, पेट्रोल डीजल के रेट्स कम होते हैं। उसी तरह से तरकारियाँ, जो फूड प्रोडक्शन, जितने भी खाने पीने के आइटम्स होते हैं, उसके रेट्स कम होने के इम्कान हैं। जो कॉमन मैन है, उनकी ज़िंदगी करने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी करने के लिए खुशहाल रहेंगे। और जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो जॉब्स के लिए बहुत से लोग बेजार हो चुके हैं, एग्जाम लिख कर एग्जाम गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, छोड़ दिए हैं, उनके लिए हम खुशखबरी बता दें, 2016 में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम लिखने की कोशिश करें। क्योंकि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे ऑफर्स आएंगे, अच्छे अपॉइंटमेंट्स के लिए वो लोग थोड़ा ये करेंगे, तो इंशाल्लाह हो सकता है आपको भी अच्छा जॉब मिले, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे सवालों के जवाब दिए। और एक बार फिर मैं, जो आपकी बुक आई है द पावर ऑफ जेम्स, इसका इफ्तिताह हुआ है, सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी साहब ने इसका इफ्तिताह किया। एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।